हाड़ौती का जाना पहचाना चेहरा, जिन्होंने न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में अपने कामों से अपनी पहचान बनाई है। एक ऐसी शख्सियत जिसने आम जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुना भी और उनके समाधान का प्रयास भी किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार सांसद चुने गए ओम बिरला की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए आसीन हुए, जिसके बाद संसद में सत्ता और विपक्ष को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया। उनके इसी काम को विपक्ष ने भी काफी सराहा। वहीं अब तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतकर ओम बिरला ने सांसद बनने की हैट्रिक लगाई है। ओम बिरला ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को 41,974 वोटों से मात दी है। ओम बिरला सांसद बनने के पहले कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। वहीं राजस्थान की विधानसभा में ओम बिरला एक बार संसदीय सचिव के पद पर भी आसीन रह चुके हैं और इसके साथ ही अब एनडीए ने ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के लिए दूसरी बार अपना प्रत्याशी भी घोषित किया है। आमतौर पर लोकसभा का स्पीकर सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है, मगर इस बार इंडिया गठबंधन ने भी के सुरेश को स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इस बार स्पीकर पद के लिए देश के इतिहास में पहली बार चुनाव होंगे। वहीं इस बीच ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र यानी कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के आम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। अपने सांसद और स्पीकर पद के लिए चुनाव को लेकर कोटा बूंदी के आम जनता ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। माननीय श्री ओम बिरला जी कोटा और बूंदी के गौरव हैं और माननीय ओम बिरला जी ने सदैव कोटा और बूंदी के लोगों के हमेशा सुख दुख में उन्होंने साथ दिया है। चाहे वो कोरोना के समय उनके द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे दवाइयाँ वितरण करना हो, चाहे राशन किट वितरण करना हो, चाहे युवाओं के लिए उन्होंने कई प्रकार के खेल संकुल बनवाए हैं। एथलेटिक जो योजना है उसके अंतर्गत उन्होंने कई सिंथेटिक ट्रैक बनवाए हैं। युवाओं में खेल का विकास निश्चित रूप से हो, इसके लिए वो पूरा प्रयास करते हैं। महिलाओं में उन्होंने आत्मनिर्भरता बढ़े, स्वरोजगार की बात महिलाओं तक पहुँचे, इसके लिए सिलाई मशीन देना, सुपोषण किट वितरित करना, ताकि पोषित मातृत्व रहेगा तब ये पोषित शिशु होगा। इस प्रकार के समस्त प्रकार के जो सेवा के कार्य हैं पूरे कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में माननीय ओम बिरला जी द्वारा चलाए गए हैं। और आज की स्थिति यह है कि कोटा का बच्चा बच्चा स्वयं को ओम बिरला मानता है और कोटा के लिए ये गर्व और गौरव की बात है कि जो पिछले 3 बार हमारे यहाँ माननीय ओम बिरला जी ने विधायक का चुनाव जीता और पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि वो दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व और हर्ष का विषय है। निश्चित रूप से जो रुके हुए काम थे, राजस्थान सरकार पहले कांग्रेस थी, अभी भाजपा की सरकार है, तो यहाँ से भी बिल वगैरह पैसे वगैरह जो जमा होने थे पेमेंट वगैरह हुआ है और आगे पूरा एयरपोर्ट का काम होगा। इससे बूंदी कोटा के साथ साथ बहुत दूर दूर तक की सेवाएँ मिलेगी। कोटा कोचिंग को भी फर्क पड़ना चाहिए इससे। पुनः एनडीए की तरफ से माननीय ओम जी बिरला को दोबारा स्पीकर पद के लिए उन्हें प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। उन्हें बहुत बहुत बधाई और हम आशा करते हैं कि कल उन्हें भारी वोटों से विजय प्राप्त होगी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में। ओम जी भाई साहब ने पिछला कार्यकाल भी बहुत शानदार चलाया है। कोरोना के समय उन्होंने जो लोगों की मदद की वो भी यादगार है। इसी के अलावा उनको सबको साथ देने की जो उनमें कला है और शायद अभी तक किसी भी लोकसभा स्पीकर में नहीं रही। इसी के साथ अब दोबारा जब वो लोकसभा अध्यक्ष पद का पद ग्रहण करेंगे तो कोटा में जो बचे हुए विकास कार्य हैं उन्हें भी भरसक कोशिश करेंगे। हमें ऐसी उम्मीद है कि वो उसे पूरा कराएंगे। कोटा में एक बार फिर कोटा का नाम पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में उन्होंने जो स्थापित किया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई और कोटा वासियों को विशेषकर सभी को बहुत बहुत बधाई।